नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर मैं डॉक्टर नील स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सॉल्यूशंस फॉर एक्सीलेंस में। बहुत गैप के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूं। कारण है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार कर रहा हूं जिसके लिए तकरीबन 24 घंटे काम कर रहा हूं और जल्दी से जल्दी उस मॉड्यूल को आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे और वो है डिप्रेशन, सुइसाइड या जिसको आत्महत्या कहते हैं। इन सब का आपस में संबंध क्या है, तो इसको दो तरीके से हम हैंडल करेंगे। एक, आप खुद अपनी सेवा, अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं। दूसरा, अगर आप मम्मी पापा हैं, भाई हैं, टीचर हैं या आप किसी के केयर टेकर हैं, तो किन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए जिससे आप जिनको प्यार करते हैं उनको आप बचा सकें इन सब तकलीफों से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप खुद कैसे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप तकलीफ में हैं, शायद डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आत्महत्या सबसे आखिरी में बात आती है, लेकिन डिप्रेशन को समझना और एक अपनी मनस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं। सबसे ज्यादा कारण लोगों के दुख का है, खासकर मैं डिप्रेशन से रिलेटेड और सुइसाइड से रिलेटेड बात कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा बड़ा कारण है कि आपका कोई अपना पर्सनल सीक्रेट या आपकी अपनी कोई कमजोरी, अगर बाहर जाने का आपको डर है, वो डर अगर बार बार दिमाग में आ रहा है तो तुरंत उठ के मदद लीजिएगा। ये जितने मैं सिम्टम्स बता रहा हूं इसमें आप बिना विलंब के मदद लीजिएगा। दूसरा कारण जो बहुत ही कॉमन है, अगर आपको लगता है कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं, बार बार लोग आपका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके अंदर नुक्स निकाल रहे हैं, या आपको अपना शरीर अच्छा नहीं लगता, आपको कुछ ना कुछ कमी अपने अंदर दिखाई देती है और बार बार वही दिमाग में चलता है, तो तुरंत मदद लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात करने के पहले सोचिए क्या आप किसी प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, मदद कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ठीक हो, क्योंकि जनरली रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात करने से आपके अंदर की मनस्थिति को समझने के पहले वो अपना रिप्लाई देंगे। एक एक व्यक्ति को समझने में मुझे करीब करीब 1-1.5 घंटा लगता है, कभी कभी उससे ज्यादा। अगर इतना वक्त किसी के पास हो और वो ट्रेंड हो, प्रोफेशनल हो, तभी मदद कर सकता है। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, अगर आपको लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन लगता है, आप ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी किसी से नहीं मिलना, कुछ समय मुझे अकेलापन चाहिए, तुरंत आप किसी प्रोफेशनल से डिस्कस कीजिए। एक और चीज, अगर आपको घर जाना, जहां पे जनरली हम अपना जीवन का सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं अपने परिजनों के साथ, अगर उनके साथ कोई तकलीफ है, वहां जाना आपको अच्छा नहीं लगता, बार बार घर में कोई टोक रहा है, तो ये वार्निंग है कि आपका मन जो है गलत दिशा में जा रहा है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो दिमाग बना हुआ है, आप सबके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं, हमारा जो दिमाग बना हुआ है इस चीज के लिए बना हुआ है कि वो अपने को सेव कर सके। बॉडी को और माइंड को एक तरीके से बनाया ऐसा गया है कि हमारी पर्सनल सेफ्टी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो दिमाग अगर कुछ करने से मना कर रहा है तो वो वार्निंग दे रहा है कि उस काम को करने से आपको तकलीफ होगी। तो कई बार लोग टाल देते हैं, नहीं बाद में देख लेंगे, चल जाएगा, मैं 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर आपको कोई भी एडिक्शन लगा है, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे अल्कोहल का हो, या किसी और चीज का जैसे पोर्नोग्राफी का, अगर आपको कोई ऐसा एडिक्शन लगा है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके अपनों के साथ या उनको पता नहीं है, बहुत बड़ा तनाव का कारण होता है दिमाग में कि अगर ये चीज उनको पता चल गई तो क्या होगा।
बहुत सारा डिप्रेशन जो सुसाइड में जाके खत्म होता है इन कारणों से होता है। और एक और चीज, अगर आप किसी कंफर्ट जोन में हैं, आप एक आराम के दायरे में हैं और सडनली वो छिन जाए आपसे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका कोई अपना जो बहुत क्लोज हो उसका डेथ हो जाता है, नौकरी चली जाती है, या कोई मेजर लॉस होता है, या किसी ने ऐसा धोखा दिया है जिससे निकलना आपको संभव नहीं लग रहा है। इन सभी स्थितियों में आप ये समझ लीजिएगा, आप तुरंत मदद लें, क्योंकि जब हमारा कंफर्ट जोन निकल जाता है, दिमाग को एक आदत पड़ जाती है उस आराम के दायरे में रहने की, चिर परिचित वातावरण, नोन एरियाज में रहना सबसे ज्यादा दिमाग को अच्छा लगता है। क्या सही है क्या गलत है दिमाग को समझ में नहीं आता, उसको कंफर्ट चाहिए। तो जैसे ही वो वातावरण टूटता है, मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा व्यक्ति, इंसान जो है दुखी हो जाता है। डिवोर्स के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल किए हैं। बच्चों के डेथ के बाद मम्मी पापा को बहुत डील किया है। लाइफ पार्टनर के डेथ के बाद होता है, क्योंकि इसमें कंफर्ट जोन हिल जाता है। जिस तरीके से मुझे जीने की आदत है, अब वो रियलिटी बदल चुकी है, तुरंत दिमाग परेशान हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है मेरा फ्यूचर अंधकार में है, मेरा भविष्य ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, ये सारे इंडिकेशंस, मैं अलग अलग ढंग से चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके उठ के खड़ा होना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाला जो रिजल्ट है, चाहे वो किसी चीज का भी हो, वो मेरे अगेंस्ट में है, और रात की नींद अगर आपकी चली गई है, रात को नींद नहीं आ रही है और आप परेशान हैं और दिमाग शांत नहीं है, तुरंत मदद लीजिए। कुछ लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ लोगों को कुछ इमेजेस दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई आके मुझे तकलीफ देने वाला है, मुझे हार्म करने वाला है, जबकि ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है, लेकिन उनको दिखता है आप जरूर तकलीफ में हैं। तुरंत जाकर किसी प्रोफेशनल से मिलिए और मदद लीजिए। आज का समय बहुत बदल गया है। आप अपनी बातों को अपने तक रखें, घर की बात घर में रहे, यह सब बहुत पुरानी सोच है। अभी बहुत जरूरी है कि आप खुलकर बात करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। हर स्कूल में काउंसलर होते हैं, जाएं उनसे बात करें, लेकिन चीजों को अंदर दबा कर ना रखें। अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, नौकरी पेशा हैं, या आप और भी सीनियर हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि अपने दिमाग को समझें। और एक और सच्चाई है, अपने बारे में जितना हम समझ सकते हैं कोई नहीं समझ सकता। एक डॉक्टर भी, एक प्रोफेशनल भी उतना आपको समझ सकता है जितना आप अपने आप को खोलना चाहेंगे। तो यह जरूरी है कि आप खुद के बारे में बार बार सोचें कि क्या मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आपको अकेले रहने की आदत है, चिड़चिड़ होता है, किसी ने कुछ कहा तुरंत बिना वजह के आप गुस्सा कर रहे हैं, खासकर क्लोज लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, तो समझ लीजिएगा ये वार्निंग का साइन है, ये चेतावनी है। तो इन सब चीजों पर आप ध्यान दीजिए। कोई भी इंडिकेशन जहां स्ट्रेस आता है, इंसान का दिमाग बड़ा डेलिकेट होता है। एक लिमिट के ऊपर एक टिपिंग पॉइंट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइकोलॉजी में, उस पॉइंट को कब वो क्रॉस कर देता है, कब आप टूट कर गिर जाएंगे, इसका अंदाजा भी आपको नहीं लगेगा। इसलिए अपने शरीर के साथ और अपने दिमाग के साथ रिस्क मत लीजिएगा कि एक दिन ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज मदद लीजिए। अब दूसरा जो केस मैं डिस्कस करना चाहता हूं, दूसरा पहलू, कि हमारे परिजन, हमारे परिवार वाले, हमारे अपने किस तरीके से बिहेव करें। तो मम्मी पापा, टीचर्स जो बहुत क्लोज हैं, केयर टेकर्स, ये किस तरीके से देखें, क्या क्या सिम्टम्स देखें जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनकी जवाबदारी और जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कैसे आप देखें कि उनके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक नहीं है। सबसे पहला, अगर वो आपके साथ कनेक्ट अप नहीं हो रहे हैं,
जबकि हो रहे थे, कुछ समय से वो कनेक्ट अप नहीं हो रहे हैं, तो एक वार्निंग साइन है, चेतावनी है। दूसरा, अगर आपका कोई अपना बार बार नेगेटिव बात कर रहा है, बार बार होपलेस बातें कर रहा है कि अब मेरे पास कोई संभावना नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लगता है सब टूट गया, अगर बार बार कह रहा है तो ये एक वार्निंग है। एक आध बार कभी कभी सभी दुखी हो जाते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार अगर वही फीलिंग आ रही है तो एक चेतावनी है। दूसरा, आपकी बातों से अगर कोई हर्ट हो रहा है, आपकी बार बार बातों से कोई हर्ट हो रहा है, तो दो चीजों पे ध्यान दीजिए। या तो आपकी वाणी ठीक नहीं है उनके लिए, या उनकी मानसिक अवस्था इस हालत में नहीं है कि आप बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छे इंटेंशन से उनकी भलाई के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब वो तकलीफ में है, तुरंत उनको लेकर जाइए, किसी न किसी प्रोफेशनल के पास मदद लीजिए। अगर बार बार बच्चा फेल्योर फेस कर रहा है, या कोई एडल्ट आपका भाई बहन या कोई सीनियर फेल्योर फेस कर रहा है, बार बार जो चीज को करने की कोशिश करते हैं उसमें असफलता मिलती है, तो एक चीज जान लीजिएगा, उनका दिमाग बहुत प्रेशर में रहता है। इस समय उनको किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ समझाकर किसी प्रोफेशनल के पास ले जाइए। एक ही चीज बार बार कहूंगा कि खुद पे ध्यान दीजिए और अपने कारण दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पे ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा जागरूक होकर चलने का समय आ गया है, क्योंकि पूरे वातावरण में, पूरे समाज में, पूरे देश में और पूरे विश्व में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। हर जगह तनाव है, बेवजह लोग हंस रहे हैं। अगर बेवजह भी कोई हंस रहा है तो डिप्रेशन का कारण है। इस चीज को बहुत कम लोग समझते हैं कि अगर कोई बेवजह हंस रहा है तो जरूर मानसिक तकलीफ से गुजर रहा है। एक दिमाग जो है उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, तो शरीर रिएक्ट करता है और किसी न किसी कारण से बेवजह हंसते हैं लोग। हर चीज में अगर संभाल कर हम चले, अगर नाप तौल के लाइफ चल रही हो तो बहुत अच्छा है। कुछ टूल्स आपको दूंगा, कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। किसी न किसी अच्छी आदत को लगाइए, गाना गाने की आदत, एक्टिंग की आदत, बहुत ज्यादा पेंटिंग, ड्राइंग, कविता लिखने की आदत, कुछ क्रियात्मक काम जहां पे क्रिएटिविटी आपकी आती है बाहर, जहां पर आपके अंदर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा कोई आदत अगर आप में है तो उसको आगे बढ़ाइए। फोटोग्राफी की आदत, कोई ऐसा काम अपने अंदर लेकर आइए, कोई ऐसा टैलेंट डेवलप कीजिए जिससे दिमाग का स्ट्रेस कुछ देर के लिए, कम से कम घंटे 2 घंटे के लिए उस क्रिएटिविटी के अंदर जाकर, उस रचनात्मक कार्य के अंदर घुसकर आपको सुकून दे सके। यह बहुत जरूरी होता है। दिन भर की मारामारी दिमाग में जो चलती रहती है, दिन भर की मारामारी, उसको निकालने का एक जरिया होना चाहिए। अगर वो जरिया आपने ढूंढा नहीं, अगर वो आदत नहीं डाली, तो दिमाग एक समय के बाद तकलीफ को नहीं सहन सकता, क्योंकि दिमाग की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। अगर बार बार आपके दिमाग में लग रहा है कि ये मेरा अपना चला जाएगा, मैं किसी अपने को खो दूंगी या खो दूंगा, अगर ये बार बार फीलिंग आ रही है, तुरंत मदद लीजिए। उस घटना के होने का इंतजार मत कीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे सबसे क्लोजेस्ट जो लोग हैं वही हमको सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं, और हमारे सबसे नजदीकी लोग, क्लोजेस्ट लोग जो हैं, वही हमें सबसे ज्यादा प्यार दे सकते हैं। और प्यार ही सबसे ज्यादा अमृत का काम करता है जिंदगी में। जितना हम लोगों की बुराई कम करें, खुद की बुराई कम करें, और जितना प्यार दें, जितना प्यार लें, और अगर कोई गलती हो गई है तो हाथ जोड़कर माफी मांग लें, खुद को भी माफ करें। ये कुछ मंत्र हैं जीवन को किसी तरह आज के तनाव वाले सिचुएशन में आसानी के साथ चलाने के लिए। और उन लोगों से बात मत कीजिएगा जो आपकी बुराई करते हैं, ये बहुत जरूरी है। कुछ दोस्तों को, कुछ मित्रों को, कुछ रिश्तेदारों को खोना अच्छा है अपनी जिंदगी को खोने से, अपनों को खोने से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं दिल से आपसे कहना चाहता हूं, और शायद ये कहे बिना मैं समझूंगा कि मेरा धर्म पूरा नहीं होगा।
सुशांत सिंह जी के डेथ के बाद, उनके सुसाइड के बाद मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे कि बहुत बुजदिली का काम किया, कायराना काम है सुसाइड करना। जिन लोगों ने भी लिखा है कि सुसाइड करने वाले कायर होते हैं, बुजदिली का काम है, आप लोगों को किसी की जिंदगी का 2% भी आइडिया नहीं है। मैं समझता हूं इस दुनिया में कोई भी जीवन नहीं खोना चाहता दोस्तों। बहुत आसानी से आप कह देते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छी हालत में हैं, आपका घर अच्छे से चल रहा है, आपकी जिंदगी चल रही है, और जितने भी उथल पुथल आपकी जिंदगी में आए हैं, आपको या तो समय पर मदद मिल गई या उथल पुथल बहुत छोटे थे। मैं ऐसे ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बूढ़ों के साथ काम कर रहा हूं जिन्होंने अटेम्प्ट किया सुसाइड। वो क्या कमजोर हैं? वो क्या कायर लोग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर इंसान पहुंच जाता है जहां पे सिर्फ वही एक रास्ता दिखाई देता है। कोई मरना नहीं चाहता दोस्तों, लेकिन वो कदम इंसान तब उठाता है जब सारे दरवाजे अंधकार में डूबे हुए लगते हैं, जब कोई रास्ता, इतना सा भी रास्ता दिखाई नहीं देता। बहुत दुख होता है ऐसे स्टेटमेंट सुन के कि ये कायराना हरकत है, बुजदिल लोगों का काम है। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे लोगों के जो जा चुके हैं या जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उनके प्रति प्यार से बात कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, और प्रार्थना करूंगा कि आपकी जिंदगी में ऐसा एक भी दिन ना आए, क्योंकि शायद आप 1 घंटा नहीं जी पाएंगे। आज बहुत ज्यादा जहर उगलने की बजाय आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत प्यार दीजिए लोगों को। इतना प्यार चारों तरफ बांटिए कि उनको यह काम करने की जरूरत ना पड़े। दूसरों की जिंदगी को अगर हम समझ नहीं सकते हैं तो उनकी बुराई को ना करें। हर व्यक्ति कोई कदम उठाता है, कोई कदम उठाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। चूंकि मैं थेरेपिस्ट हूं, लोगों को बहुत अच्छे से समझता हूं, समझता भी हूं, संभालता भी हूं, और मुझे गर्व है इस बात का कि उन्होंने इस चीज के लिए मुझे सिलेक्ट किया। तो एक बार फिर हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जा चुका है या जिसने सुसाइड करने की कोशिश की, उसकी बुराई कम से कम मत कीजिए। पता नहीं ये दिन हमें कब देखना पड़े। बहुत दिल से आपसे बातें की हैं मैंने, इस चीज को समझिए। तो बहुत जागरूक होकर रहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ज्यादा अपने पर और अपनों पर ध्यान दीजिए, और जैसे ही आपको लगे कि आप तकलीफ में हैं या आपका अपना कोई तकलीफ में है तो तुरंत मदद लीजिएगा, हिचकिएगा मत। आज खुलकर बात करने की जरूरत है। दिल से अभी की घटनाएं जो हुई हैं, खासकर हमारे जो अभी एक्टर सुशांत सिंह जी जिनका देहांत हुआ अभी सुसाइड के कारण, उसके तुरंत बाद 5 मेरे अपने स्टूडेंट्स ने जो मेरे साथ काम किए, उन्होंने मैसेज भेजा मेरे पास व्हाट्सएप में, अभी भी वो मैसेज है। उन्होंने कहा कि सर, इस रास्ते पर हम भी जा रहे थे, आप मिल गए, आपने सही वक्त पर समझा। जब हमारे परिवार वाले, हमारे लोग हमें नहीं समझ रहे थे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो हम भी उनकी तरह गलत कदम उठाने वाले थे, हमें बार बार सुसाइड की फीलिंग हो रही थी। तो ये जो मैसेजेस आते हैं उससे मैं समझता हूं, एक ही चीज कहता हूं, थैंक यू गॉड, आपने मुझे सिलेक्ट किया एक हीलिंग चैनल बनने का। जितने लोगों की मदद कर सकता हूं कर रहा हूं, और आगे भी आप लोगों की जिंदगी में एक हीलिंग चैनल के रूप में काम करूंगा, जिससे आपकी जिंदगी अच्छी रहे, आपका परिवार सुखी रहे। इस प्रार्थना के साथ मैं डॉक्टर नील आपसे विदा लूंगा। फिर जल्दी मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, सॉल्यूशंस फॉर एक्सीलेंस आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। शायद किसी एक की जिंदगी आपके कारण बच जाए। नमस्कार, जय हिंद।